अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन एक साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के 1.25 करोड़ सिटीजन्स को अपने घरों में इम्प्रिजन करके जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया था। मगर ऑटोनॉमी ख़त्म करते वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्लेम्स किए थे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो क्लेम्स क्या थे और उनकी रियलिटीज़ क्या हैं। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो इंडियन गवर्नमेंट का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के पीछे सबसे बड़ा क्लेम था। अब खुद ही अंदाज़ा लगाएं, कोई ऐसी जगह जो पिछले एक साल से लॉकडाउन में हो, वहाँ पर क्या ही डेवलपमेंट होगी। सिर्फ वैली की बात करें तो सिर्फ वैली में पिछले एक साल में 40,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लाखों लोगों की जॉब्स चली गई। याद रहे, क्लेम जॉब्स देने का था, मगर जो जिनकी थी उनकी भी चली गई। जनरल ट्रेड सेक्टर में 1.5 लाख लोगों की जॉब्स गई। टूरिज्म सेक्टर में 74,500 लोगों की जॉब्स चली गई। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में 70,000, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 70,000 और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगभग 40,000 लोगों की जॉब्स चली गई। यानी कि ये क्लेम भी हॉक से निकला। अब बात करते हैं टूरिज़्म की। ये क्लेम किया जा रहा था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद टूरिज़्म से जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा लोग जम्मू एंड कश्मीर में एज ए टूरिस्ट आएंगे, जिससे इकॉनमी हाइक करेगी। मगर जब हम 2018 के डाटा को 2019 के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं तो फिगर्स कुछ और ही निकलती हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक जो टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में आए, उनकी तादाद 3,16,434 थी। वहीं जब हम ये डाटा 2019 के एंडिंग मंथ्स के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि अगस्त 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक, तो ये फिगर 3,16,434 से घटकर सिर्फ 43,056 रह जाती हैं। तब खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है टूरिज़्म सेक्टर में। और जॉब लॉस की टूरिज़्म सेक्टर में हम बात कर चुके हैं कि 74,500 लोग जो टूरिज़्म से अपना घर चलाते थे वो जॉबलेस हो गए। अब बात करते हैं इंटरनेट ब्लॉकेट की। आपको इस बात की नॉलेज है कि पिछले एक साल से जम्मू एंड कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट ब्लॉक किया गया है। पहले कंप्लीट कनेक्टिविटी ब्लॉक की गई थी, मगर फिर फ़ोन लाइन्स ओपन की गई और फिर जब इंटरनेट ब्लॉकेट हटाया गया तो सिर्फ 2G अलाउड किया गया। यानी कि 2G में ना तो स्ट्रीमिंग की जा सकती है, ना ही ट्रेड रन किया जा सकता है। जो इससे नुकसान हुआ वो नुकसान बहुत ज़्यादा है। KCCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिल जनवरी 2020, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इंटरनेट ब्लॉकेट का जो नुकसान हुआ है वो 18,000 करोड़ से ज़्यादा का है और 5 लाख लोगों की जॉब्स चली गई हैं ड्यू टू दिस ब्लॉकेड। एक और बहुत बड़ा जो क्लेम था वो था एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट। देखिए, एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होता है और कोई भी डेवलपमेंट एजुकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं। मगर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पहले तो कंप्लीट लॉकडाउन वजह से किसी भी तरह की एजुकेशन अवेल करना मुमकिन नहीं थी। मगर फिर जब पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया तो पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन लर्निंग की तरफ चला गया। मगर जम्मू एंड कश्मीर को इससे भी डिप्राइव रखा गया, क्योंकि 2G पर किसी भी तरह की ऑनलाइन लर्निंग लेना पॉसिबल नहीं थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जहाँ के बच्चे एजुकेशन अवेल नहीं कर पा रहे वहाँ पर क्या ही डेवलपमेंट होगी। अगर कोई स्टूडेंट 2G पर ऑनलाइन एजुकेशन लेने की कोशिश भी करता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश भी करता है, तो कुछ इस तरह की फिगर सामने आती है। सुनाई देना और स्ट्रीम होना तो दूर की बात है, ये भी पहचाने नहीं जाता कि पढ़ा कौन रहा है। और अब आप में से बहुत से लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के पीछे का लॉजिक ये देंगे कि वहाँ की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और फिर ये कहेंगे क्योंकि स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, ये हमें इंटरनेट से फ़ायदा हुआ है। अब खुद ही ये बात सोचें कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं वो नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम करके तो पत्थर मारते नहीं थे, तो इससे सिर्फ नुकसान ही हुआ। एजुकेशन में, जॉब्स में, ट्रेड सेक्टर्स में फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशंस की, तो 2019 के फर्स्ट 7 मंथ्स में 1321 टाइम्स सीज फायर वायलेशंस हुई। मगर यही फिगर हाइक होकर जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक 2300 टाइम्स हो गई, जिससे डजन्स ऑफ सिविलियंस की डेथ्स हुई। फ्रेंड्स, मैं अपना कोई भी ओपिनियन आप पर इम्पोज नहीं करूँगा। मेरा काम था आपको फैक्ट्स बताना, क्लेम्स बताना और उनकी रियलिटीज़ बताना। अब आप ये खुद डिसाइड करें कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।